जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 डोमिसाइल के बारे में। साथ ही जो सीटों में बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो पुरानी सीटें 28,000 थी उसमें से कितनी सीटें महिलाओं की हैं, कितनी पुरुषों की हैं, और अभी जो 11,000 सीटें जो बढ़ोतरी की बात कही गई है टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो खाली हुई है सीटें, उनमें से जो 11,000 सीटें जो टीआरई 3 में जुड़ेंगी प्राइमरी में, इसमें से कितनी सीटें महिलाओं और कितनी सीटें पुरुषों को जाने वाली है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो है आपका मिनिमम कट ऑफ कितना हो सकता है इस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो उसके लिए भी आप वीडियो हमारा पुराना देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो डोमिसाइल की बात। आपको पता होगा बिहार में जो है हर न्यूज़पेपर में अभी सबसे ज़्यादा जो आप देख लीजिए, हर न्यूज़पेपर में डोमिसाइल की बात चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों ने 9 तारीख को घोषणा कर दी है कि 9 तारीख को हम डोमिसाइल के लिए आंदोलन करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या डोमिसाइल जो है या बीपीएससी टीआरई 3 में लागू होगा? क्योंकि बहुत से नेता जो हैं वह भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं और इसकी मांग करने लगे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने टीआरई 1 में देखा था, टीआरई 1 का जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय नोटिफिकेशन को लाने के बाद जो है नोटिफिकेशन में डोमिसाइल था, लेकिन बाद में एक नोटिस निकाल कर जो है डोमिसाइल को हटा दिया गया था। इसी को लेकर अब बवाल किया जा रहा है कि अभी भी आप जो है परीक्षा के बाद भी डोमिसाइल को लागू कर सकते हैं। हालांकि इस बार एग्ज़ाम हो चुका है, तो अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बहुत हद तक संभावना है कि वह टीआरई 3 में नहीं, टीआरई 4 के लिए हो सकता है। लेकिन हाँ, टीआरई 3 में भी कुछ चीज़ें हो सकता है। एक तो पहला है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और दूसरा है रिजल्ट से पहले डीबी। इन दो चीज़ों को जो है किया जा सकता है, लेकिन डोमिसाइल लागू करना अब संभव नहीं है टीआरई 3 में, क्योंकि कानूनी तौर पर जो है इसमें बहुत सारे अड़चन आएगी, कोर्ट केस बनेगा और ये टीआरई 3 जो है बहुत लंबा चलने वाला है। अगर डोमिसाइल अब लागू होता है परीक्षा के बाद तो कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट केस बन सकता है। अब बात कर लेते हैं जो सीटों में बदलाव हुई है। तो आज ही एक लेटर जारी किया गया था जिस 9, 10 और 11, 12 के सीटों को जोड़ने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि क्या प्राइमरी का जुड़ेगा? तो बिल्कुल जुड़ेगा। प्राइमरी और 6 to 8 यानी 1 to 8 के लिए पहले ही लगभग 31 या 30 जुलाई को जो है लेटर जारी किया गया था और उसमें लगभग 11,000 सीटें जो है प्राइमरी की बात कही गई थी। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या प्राइमरी टीचर में जो है महिलाओं के लिए सिर्फ है? क्योंकि 70% जो आरक्षण की बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं है कि सारी सीटें वह महिलाओं की हैं। बैकलॉग की जो सीटें हैं 11,000, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 35% उसमें से जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सीटें जो है उस पर सिर्फ महिलाओं का होगा। तो ये तो होगी बैकलॉग की सीटें और जो डोमिसाइल की बात होगी। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लोगों को यह भ्रम है कि सीटें नहीं बढ़ेंगी तो वो बिल्कुल इस भ्रम को दूर कर लें, क्योंकि 101% जो है 28,000 जो सीटें हैं इसमें कम से कम 10,000 के आसपास सीटें जो है जोड़ने वाली हैं। इसके लिए लेटर भी जारी किया गया है और अगर यह नहीं करना होता तो शिक्षा विभाग बार बार लेटर जारी नहीं करना। इससे पहले भी 2 बार लेटर जारी किया था और आज जो लेटर जारी किया गया उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इसको 24 घंटे के अंदर जो है पूरा किया जाए। और प्राइमरी का भी ऑलरेडी पहले लेटर जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी 28,000 सीटें हैं उसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है। इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ सभी वर्गों के सीटों में बदलाव और कितने अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो सकते हैं रिजल्ट से पहले डीबी। जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है रिजल्ट से पहले डीबी के बारे में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डीवी में आउट हो गए और अभी भी लगातार टीआरई 1 और टीआरई 2 के अभ्यर्थी जो हैं जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं उनके सीटेट के मार्कशीट को लेकर बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो इसी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि रिजल्ट से पहले जो है डीवी करा लिया जाए, ताकि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं या फिर जिनका डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं है उनको आउट कर दिया जाए और जेन्युइन कैंडिडेट रह जाए और तब रिजल्ट जारी किया जाए, जो कि एक जेन्युइन मांग हो सकती है। इसके अलावा जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग भी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कितनी सीटें अभी हैं। अभी जो सीटें हैं वो 28,026 हैं, इनमें लगभग 10,000 सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अभी हम पहले इसको देखते हैं।
जो 28,000 हमारे सीटें हैं इसमें कुल आवेदन था 1,60,000, लेकिन अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे 1,16,188। अब जो 65% आरक्षण था उसको तो अभी ख़त्म कर दिया गया है। 50% आरक्षण के आधार पर जो है कितनी सीटें बन रही है। पुरुषों की जो थी 15,359, इसमें से जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST की ये सारी सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो 28,000 में से 12,667 सीटें थी। जनरल के लिए EWS, EBC, BC, SC, ST ये टोटल सीटें जो आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरी की सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आधार पर जो है आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो मेल का कट ऑफ जो है 73 से 77 के अराउंड रह सकता है। और अगर सीटें बढ़ी 10,000 में से ज़्यादा, अगर पुरुषों की सीटें और ज़्यादा बढ़ी तो ये 70 के आसपास भी जा सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ है वह 68 टू 70 रह सकता है फीमेल की बात करें तो। वहीं अगर EWS की बात करें तो EWS में कहीं ना कहीं जो है मेल कैटेगरी की बात करें 68 के अराउंड रह सकता है, 68, 69, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें प्राइमरी में तो इसमें भी 65 के अराउंड जो रह सकता है। वहीं अगर बात करें हम बाकी रिजर्व कैटेगरी जो है EBC, BC, SC, ST की, तो अगर मेल की बात करें EBC में तो 60 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं फीमेल की बात करें तो 58 के अराउंड अगर आपके मार्क्सेस है तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं BC कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 69 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो इसमें आपके 62 के अराउंड अगर मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। SC कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ है वह लगभग आप मान के चलिए कि 58 के अराउंड रह सकता है, 58, 57। वहीं फीमेल की बात करें तो 55 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं ST कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 55 प्लस, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 51 टू 53 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वहीं अगर PH कैटेगरी की बात करें तो PH कैटेगरी में मेल का अगर 53 या 55 के अराउंड मार्क्स है बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 50 के आसपास अगर मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो जो कम नंबर आ रहे हैं 1-2 नंबर, वह भी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आपकी सीटें बढ़ रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं 90, 85 मैक्सिमम अगर जनरल मेल का कट ऑफ जाएगा तो वह 78 या बहुत ज़्यादा हो गया तो 80। लेकिन अब जो सीटें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ जो है 75 के आसपास ही रहने वाला है। ये जनरल मेल की बात कर रहा हूँ। अगर जनरल मेल 75 है तो बाकी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।